इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है। हमारे चारों ओर फैला है जुर्म का मकर जाल। ऐसे में कौन कहां हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना ही नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम सामने लाएंगे हर गुनाहगार और करेंगे हर क्राइम का एक्सरे, ताकि आप और आपके अपने रहे महफूज। नौकरी न मिलने पर उठाया एक बहुत बड़ा गलत कदम। बेरोजगारी के चलते रचे मासूम के अपहरण की साजिश। जरूरत थी पैसों की, बनाया मासूम को शिकार। एक मासूम जिसे पता नहीं था कि उसके साथ आखिर क्या रहा। उस मासूम को 4 युवकों ने अपने जरूरत के लिए इस्तेमाल किया। उसका अपहरण कर इन युवकों ने फिरौती की मांग की। देखिए रिपोर्ट। मामला हरदोई शहर का है। शहर कोतवाली के एक निजी स्कूल में क्लास नर्सरी में पढ़ने वाला 5 वर्षीय छात्र अर्नव का अज्ञात अपहरणकर्ताओं ने अपहरण कर लिया। जिसके बाद अपहरणकर्ताओं ने मासूम को गन्ने के खेत में छोड़ दिया और फिरौती के लिए रकम की मांग की। हमारे पास रुपए नहीं थे। हम सब्जी का नौकरी हमारी लग नहीं रही थी। फिर हमने सोचा पिक्चर देखी तो उसमें देखा हमने कि ये ऐसे रुपए मिल जाएंगे। तभी किए हमने उस लड़के को हम उठा लाए, वहाँ खेत में डाला बांध के। तब तक गांव वाले आ गए, हम वहाँ से भाग निकले। मासूम की समझदारी के चलते मासूम अपने हाथ पैर खोलकर सड़क पर आ गया, जहां ग्रामीणों की नजर स्कूल ड्रेस पहने अर्नव पर पड़ी। ग्रामीणों के मासूम से पूछने पर उसने पूरी बात ग्रामीणों को बताई, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके चलते पुलिस ने अर्नव को बरामद कर आगे की जांच शुरू की। अर्नव अपहरण केस के खुलासे के लिए पुलिस अधीक्षक राजीव मल्होत्रा के दिशा निर्देश में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के निकट पर्यवेक्षक में एक टीम गठित कर जांच शुरू की गई, जिसमें पुलिस ने सर्विलांस की मदद से 3 अपहरणकर्ताओं को पकड़ लिया। पुलिस अधीक्षक राजीव मल्होत्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पकड़े गए चारों युवक हरदोई के ही रहने वाले हैं और बेरोजगारी के चलते इन्होंने इस अपहरण की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बेरोजगारी के चलते चारों अभियुक्तों ने अपहरण की साजिश रची थी। इनका मकसद स्कूल के बाहर से किसी भी बच्चे का अपहरण कर फिरौती लेकर सब्जी की दुकान खोलने का था। इन्होंने अर्नव को रात के इंतजार में गन्ने के खेत में छुपा दिया था, पर ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर परिजनों के हवाले कर दिया। नर्सरी का छात्र था। कुछ लोग वहाँ पे गए कि इसके वो रिश्तेदार हैं, उसको लेके जो है ये लोग चल दिए वहाँ से। जैसी सूचना मिली पुलिस एक्टिव हुई, आसपास के जनता को भी एक्टिव किया गया। तो बगल में कोतवाली देहात थाना क्षेत्र पड़ता है, वहाँ के खेत से इस लड़के को छुड़वाया गया और लड़का बंधा हुआ था, उसके हाथ बंधे हुए थे। उसके बाद हमारी इन्वेस्टिगेशंस प्रारंभ हुई। मुकदमा हम लोगों ने सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया और इन्वेस्टिगेशंस में ये आया कि एक कॉल इसके फादर को आया था, जिसमें 1 लाख की रैंसम जो है डिमांड किया गया था। उस पर हम लोगों ने 364A में इस मुकदमे को कन्वर्ट किया और सर्विलांस की टीम को लगाया। हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो इसमें खुद जो है एक्टिवली उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उसके चलते हम लोगों ने 4 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। जो मोबाइल है जिससे कि रैंसम कॉल की गई थी, उन 2 मोबाइल फोन्स को हम लोगों ने रिकवर कर लिया है। एक मोटरसाइकिल रिकवर हो गई है जो कि घटना में प्रयुक्त हुई थी। इसके अलावा जो इस बेटे की जो बैग्स था और डायरी थी वो रिकवर हो गई है। इसमें 4 लोग पकड़े गए हैं। मोटिव जो ये लोग बता रहे हैं
कि इन्हें पैसे की आवश्यकता थी। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इन युवकों ने एक मासूम की जान को खतरे में डाल दिया। इन लोगों ने ये तक नहीं सोचा कि अगर इनकी एक गलती की वजह से इस मासूम को कुछ हो जाता तो क्या होता। क्राइम एक्स-रे टीम, चैनल 1 न्यूज। कितनी मेहनत लगती है कि इंसान को उसकी पूंजी जमा करने में। एक इंसान दिन रात मेहनत करके अपने घर की कमाई को संभाल कर रखता है, लेकिन कभी आपने सोचा है अगर कोई उसकी मेहनत की कमाई उसके सामने से ले जा रहा हो और वो कुछ न कर सके तो कैसा लगेगा। जब आपके सामने कोई बंदूक लेकर खड़ा हो, वो डर, वो घबराहट वो इंसान ही जान सकता है जिस पर बीती हो। आपको बस एक ऐसी वारदात से रूबरू करवाएंगे जिसे आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किसी पर भरोसा करना सही है या हर किसी को शक की निगाह से देखेंगे। कहीं पुलिस की पोशाक में चोर तो नहीं। देखिए रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क के वैष्णो धाम कॉलोनी के रहने वाला चेतन शर्मा अपने 2 बेटों के साथ रहता था। चेतन नगर निगम कर्मचारी है और उसके दोनों बेटों का ज्वेलर्स का काम है। रोज की तरह चेतन शर्मा का परिवार अपने घर में अपना दिन बिता रहे थे। वो बेखौफ थे। क्योंकि वो अपनी रोजाना जिंदगी की ही तरह अपना दिन बिता रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ ही मिनटों में वो अपना सब कुछ गवा बैठेंगे। चेतन शर्मा के घर में शाम को 6 लोगों ने दस्तक दी। 6 लोगों ने अपनी पुष्टि क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के तौर पर की, लेकिन वो क्राइम ब्रांच के अधिकारी नहीं, बदमाश थे। बदमाशों ने कहा कि घर में चोर रुका है और चेतन शर्मा के घर में घुस गए। घर में घुसते ही बदमाश ने तमंचे के बल पर परिवार को बंधक बना लिया और वारदात को अंजाम देने लगे। बदमाशों ने लाखों की ज्वेलरी के साथ 5 लाख की नकदी लूटी और मौके से फरार हो गए। मोना, क्या घटना घटी थी आपके घर आज? मैं ना अपने घर पे आई थी। मैंने सामने झाड़ी के पास एक आदमी को देखा। वो देख के हमें छुप गया। मैंने सोचा कि मेरे अगर मम्मी पापा होते तो हमें देख के बाहर आते, और वो नहीं आए हैं। फिर मैंने सामने खिड़की की लाइट जली हुई थी तो मैंने मम्मी को किसी आदमी को ले जाते हुए देखा है। तो मैंने इनसे मना किया कि आप अंदर नहीं जाओगे। इतना उस आदमी ने सुन लिया होगा। वो आया कि मैं तो लाइट वाला हूँ, लाइट वाला हूँ। मैंने इनसे कहा नहीं आप नहीं जाओगे, लाइट वाला हमारे यहाँ तो कोई लाइट का कोई काम ही नहीं है, हमारे यहाँ क्यों आएगा लाइट वाला। इतनी देर में 3-4 आदमी आ गए, कम से कम 4-5 आदमी आए। इनके पास नहीं हम तो लाइट वाले हैं। इनके पीछे बंदूक तान दी है लाइट वाले ने, इनके पीछे बंदूक तानी है। इनसे बोला चुपचाप से ना अंदर चल, नहीं तो तेरे गोली मार दूंगा। और मुझसे बोला, मैं इतनी देर में दोनों बच्चों को लेके भागी हूँ। बोला कि इसको मार दूंगा, आ रही है नहीं आ रही। इतनी देर में मैं भाग गई अपने बच्चों को लेके। मैंने अपने पड़ोस में हल्ला मचाया, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। फिर मैंने उनसे कहा कि मेरी इतनी तो मदद कर दो कि मेरे बच्चों को पकड़ लो आप लोग। उन्होंने मेरे बच्चों को, फिर बाद में मेरे इतने कहने पे उन्होंने मेरे बच्चों को पकड़ा। इतनी देर में वो 4-5 आदमी, जब तक मैं वहाँ से आई हूँ, मैंने कि मैं ही जाके देखती हूँ अपने घर में। जब तक मैं वहाँ पे आई, मैंने 4-5 आदमियों को निकलते हुए देख लिया है। तो कितने की लूट हुई आपके घर? कितने की लूट हो चुकी है आपके घर में? कितने पैसों की लूट हो चुकी है, कुछ जानकारी है आपको? मेरे घर में, मेरे यहाँ तो सोना वोना सब चीज थी, नकदी जेवर, नकदी रुपए भी थे, जेवर थे। मेरे यहाँ कम से कम 5-6 लाख की तो लूट हो गई। कितने आदमी थे जो लूट करने वाले थे? 5-6 आदमी थे। घटना तो ऐसा है कि 7:30 बजे का टाइम था, तो मैं इस बेड में बैठे हुए थे। 4-5 लोग आए हैं। 5 लोगों ने आके वो बोला, एक जो एड लगाई हुई था वही में क्राइम ब्रांच से है, आपके यहाँ पर कोई दिनेश नाम का कोई बदमाश रहता है। मैंने कहा मैं भाई मैं एम्प्लॉय हूँ, मेरे यहाँ बदमाश कि हमारे साथ बैठूंगी बात। मैंने अपनी साथ से बात करा दी हमारी।
नहीं पहले हम तलाशी लेंगे तो देखा भाई, लेकिन समझ तो में गया था कि बदमाश है, लेकिन मैं अकेला था, इसमें से मजबूर था, मैंने कुछ नहीं कहा। भाई तू देखा ऊपर भी गए, फिर उसे यहाँ नीचे देख के यहाँ बैठा हुआ तो यहाँ से मुझे बोले अच्छा अंदर चलो। अंदर मुझे मान लेंगे, ये फिर मेरे हाथ बांध दिए, मेरे बेटे के बहू हाथ बांध दिए, मेरी घरवाली के हाथ बांध दिए, और जो ये चाबी फाबी लिए लेके जो सामान था। कितना सामान लेंगे आपके घर से? मेरे जो जंजीर पंजी थी, जो बहू थी, वो पहनी थी, कड़े थे, वो थे, सब कर लिए। अंदाज कितने का सामान लेंगे? और 4.5 लाख रुपए तो नकद। मौके पर पहुंचे एसएसपी और आला अधिकारी ने पूरे मामले में परिवारजनों से बदमाशों के बारे में पूछताछ की। ये एक घटना है, चेतन कुमार शर्मा जी हैं जो कि नगर निगम में कर्मचारी हैं। इनका घर यहाँ वैष्णव धाम में कॉलोनी है, लेटा चुंगी के पास में पड़ता है। इनके अभी 7:30 से 8:15 के बीच में बता रहे हैं कि इस टाइम में कुछ बदमाश एक गाड़ी से आए, जाइलो गाड़ी बता रहे हैं, जिसमें बदमाश आए और इन्होंने 5 लगभग लोग थे। इन्होंने लूट की घटना की, घर में घुसे और घर में गन पॉइंट पे रखकर घर में रखा हुआ कैश और ज्वेलरी वगैरह लूट कर गए। तो उस संबंध में शिकायत मिली, पुलिस तुरंत पहुंची, फिर हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं, स्टेटमेंट वगैरह ले रहे हैं और पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। थाने में मौजूद जितने भी क्रिमिनल के रिकॉर्ड्स हैं उन सारे की फोटो मंगवाकर उनको पहचान भी कराई जा रही है कि अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति उसमें दिखता है तो उसके खिलाफ आगे कार्रवाई की जाए। गाड़ी जो बता रहे हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी कर रहे हैं, चारों तरफ नाकेबंदी भी की गई है। संभवतः हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी गाड़ी भी बरामद हो और अभियुक्त का भी पता चले। पुलिस ने परिवारजनों की बात सुनी और मामला दर्ज कर लिया। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तफ्तीश में जुट गई है। अब देखना यह है कि ये गुत्थी पुलिस कितनी जल्द सुलझा पाती है। क्राइम एक्सरे टीम, चैनल 1 न्यूज। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जुर्म और मुजरिमों की काली कहानी अभी बाकी है, जिनका होगा एक्सरे, लेकिन ब्रेक के उस पार कहीं जाइएगा नहीं, थोड़ा सा इंतजार। वेलकम बैक, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में और आप देख रहे हैं क्राइम एक्सरे। अपराध की दुनिया की काली कहानी शुरू होती है चर, चोरू और जमीन से, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसे हो जाते हैं जिसमें न चर होती है, न चोरू और न जमीन। पैसे की खातिर इंसान ऐसा पागल हो जाता है तो किसी को भी मौत के घाट उतारने में जरा भी गुरेज नहीं करता। ऐसा ही एक मामला आगरा के इत्माद-दौला इलाके के अंतर्गत जलेसर रोड से आया है, जहां सोते हुए एक बेगुनाह को बस इसलिए मार दिया गया कि उसके पास कुछ पैसे थे। ऐसे सच क्या है और पैसे थे या नहीं, लेकिन अपराधी ने एक जिंदगी को मौत के आगोश में सुलाकर उसको हमेशा के लिए खामोश कर दिया। देखिए रिपोर्ट। कहते हैं सोता हुआ इंसान अपने होश में नहीं होता। हत्यारों को इस बात की जानकारी होती है, वे ऐसे ही घटनाओं को अंजाम देते हैं जिसमें इंसान की रूह कांप जाती है। लेकिन बेखौफ बदमाशों के हौसले इतने बुलंद होते हैं कि मात्र चंद रुपए के चक्कर में किसी की जान ले लेते हैं। ऐसा ही एक मामला आया है यूपी के आगरा थाना के इत्माद-दौला इलाके अंतर्गत जलेसर रोड से। बताया जा रहा है कि सोते समय अशोक खान नामक अधेड़ की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी जैसे ही स्थानीय लोगों को लगी, इलाके में सनसनी फैल गई और लोगों का हुजूम घटना स्थल पर जुटने लगा।
वहीं स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। दुकान करते थे खील खिलौने की, तो दुकान बंद करने के बाद में रात को उन्होंने दुकान बंद करी करीब 10 या 11 बजे। उसके बाद में यहाँ आते थे ये सोने के लिए, तो ये बिस्किट डाल है यहाँ पे। तो उसके बाद फिर मालूम नहीं है, जब जो इनकी जो बिस्किट डाल है इनके घर से जो आई यहाँ पे देखने के लिए कि गैया भैया कोई बिस्कुट ना खाएगी, तो उनने देखे यहाँ के, अरे मैं भैया मत। ये बात थी यहाँ पे। अब हत्या की मालूम नहीं है, या पत्थर से या किसी और चीज से काटा है। यहाँ से कान तक कटा हुआ, कान भी और सर कटा हुआ है यहाँ से। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की शिनाख्त की। पुलिस के अनुसार मृतक हाथरस का रहने वाला है। यहाँ आकर मूंगफली बेचता था और जिस मूंगफली के ठेले पर वो अपनी रोजी रोटी चलाता था, शाम को थक हार कर उसी पर सोता भी था। उस दिन अशोक एक भूसे की टाल के बाहर सो रहा था। देर रात टाल के बाहर सोते समय ही अशोक खान की किसी ने हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि अशोक खान के पास कुछ पैसे भी थे। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक एक बेगुनाह यूं ही मौत की नींद सोता रहेगा, कब तक जारी रहेगा जराइम की दुनिया का काला कारोबार। फिलहाल पुलिस रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कौन है अपराधी, क्यों दी उसने इस तरह की आपराधिक घटनाओं को अंजाम। टीम क्राइम एक्स-रे, चैनल 1 न्यूज। बात करते हैं मेरठ की, जहां अज्ञात हमलावरों ने तहसील के बाहर एक कानून गो की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कब तक प्रदेश की जनता इन बेखौफ अपराधियों की गोली का शिकार होती रहेगी। आखिर कब तक और कब जागेगा पुलिस प्रशासन, देखिए रिपोर्ट। सड़क पर बिखरा ये खून, कुछ ही कदमों पर पुलिस की मौजूदगी। साथ ही लोगों का हुजूम। ये सभी चीजें इस बात की तस्दीक करते हैं कि यहाँ किसी का कत्ल हुआ। उत्तर प्रदेश में कानून को ठेंगे पर लेकर घूमते बदमाशों की गोली ने फिर किसी को मौत के नींद सुला दिया। ये मामला है मेरठ का, जहां सदर तहसील के गेट के बाहर निकल रहे एक कानून को की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मेरठ के मजूरी गांव के रहने वाले दीनदयाल सदर तहसील में कानून को पर तैनात है। तहसील से अपना कामकाज निपटाने के बाद दीनदयाल जैसे ही बाहर निकले, वैसे ही घात लगाकर बैठे बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी और देखते ही देखते दीनदयाल मौत के आगोश में समा गए। अचानक हुए इस हमले से लोग बौखला गए। इस घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। मृतक दीनदयाल के साथ काम करने वाले तहसील कर्मियों का कहना है कि तहसील के गेट के बाहर हमेशा पुलिस रहती थी, लेकिन आज वहां भी पुलिस नजारत है। ऑफिस से निकले थे, बाहर जो वो गेट है वहाँ अचानक किसी ने उसे गोली मार दी। ये मालूम नहीं किसी ने मारी है। वहाँ आज पिकेट भी नहीं थी। कोई विवाद का हमें कोई जानकारी नहीं है और अब छानबीन होगी, इससे पता लगेगा। वे मसूरी के रहने वाले हैं और अभी दिसंबर में ही रिटायरमेंट था उनका। इस घटना की सूचना मिलने के बाद एसडीएम सदर सीओ कोतवाली
और थाना देहली गेट पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस ने शव को पंचनामा करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना के बाद डिप्टी एसपी का कहना है कि अभी तक कानूनगो की हत्या के कारण का पता नहीं चल पाया है। इस घटना की जानकारी के बाद 5 टीमों को लगा दी गई है। यहाँ दिल्लीगढ़ थाना क्षेत्र में एक सदर तहसील के तहसील कर्मी हैं रजिस्ट्रार कानूनगो, उनके ऊपर हमला हुआ है शाम के समय में। उनको अस्पताल लाया गया है, यहाँ पे उनको मृत घोषित किया गया है। देखिए, अब तक जो प्राइमरी तथ्य हम लोगों के सामने आए हैं उसमें ऐसा कोई रंजिश सामने नहीं आया है। हम लोग सारी पहलुओं पे तहकीकात कर रहे हैं और हम लोगों ने चारों तरफ 4-5 टीमें लगा दी हैं और बहुत जल्दी हमें पता चल जाएगा कि इसके पीछे कारण क्या है। उत्तर प्रदेश में कानून को अपराधी किस तरह से ठेंगा दिखा रहे हैं, ये इस तरह की घटनाओं से साफ पता चलता है। सवाल ये है कि प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था का दावा करने वाली सरकार आज कहां गुम है? कहां है लोगों की सुरक्षा का दम भरने वाली पुलिस प्रशासन? क्यों आज कानून सिर्फ चंद लोगों की मुट्ठी में बंद है? ये जवाब तो प्रशासन और सरकार को देना ही होगा। टीम क्राइम एक्स-रे, चैनल 1 न्यूज। अभी तो हम चाह रहे हैं, लेकिन जब तक समाज में जुर्म जिंदा है, मुजरिम आजाद है, तब तक हमारे मुजरिमों का एक्सरे करने का ये मुहिम चलती रहेगी। हम कल फिर लौटेंगे और करेंगे कुछ मुजरिमों का और एक्सरे। तब तक ले दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते एक गुजारिश, दोस्तों सावधान रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।